अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहसिन रज़ा। जिल्द को खूबसूरत रखने के लिए जिल्द की फ़िलासफ़ी को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर किसी की जिल्द डिफरेंट और यूनिक होती है। मैं अपनी पहली वीडियो में जिल्द की 5 अक़साम के बारे में आपको बता चुका हूं, और आज की इस वीडियो में मैं आपको कम्बिनेशन स्किन के बारे में बताऊंगा कि कम्बिनेशन स्किन वाले लोग रोज़मर्रा की बुनियाद पर अपनी जिल्द की हिफाजत कैसे रख सकते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉम्बिनेशन स्किन वाले शाम के टाइम या रात को अपने चेहरे का ख्याल कैसे रखें। उसके लिए पहले 2 स्टेप सेम है जैसे आपने सुबह किए हैं। उसमें पहले नंबर पर उसी तरह से आपने किसी अच्छे से क्लिनजर जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होने चाहिए, उस क्लिनजर से आपने मुंह धोना है। और दूसरे नंबर पे उसी तरीके से आपने फिर डिटॉक्सीफाइंग टोनर वो आपने अपने चेहरे के ऊपर लगा लेना है। टोनर लगाने के बाद तीसरे नंबर पर आप यहाँ पे, अब इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ कि हफ्ते में 3 दिन आपने टोनर लगाने के बाद मुसलसल 3 दिन आपने बीटा हाइड्रोक्सी एसिड सीरम लगाना है अपने चेहरे के ऊपर। वो मैं आपको पहले पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड के अंदर, सीरम के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, वो मैं पहले बता चुका हूँ। वो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड सीरम लगाने के 1 मिनट के बाद आपने अपने चेहरे के ऊपर कोई भी अच्छा सा ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाना है। यानी लोशन आपको मिल जाएगा, ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर मार्केट से मिल जाते हैं, वो आपने अपने चेहरे के ऊपर ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाने हैं। लेकिन इस ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर के अंदर होना क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होने चाहिए। उसके अंदर पेंटाविन, जाइलिटोल, हाइलोरानिक एसिड, पैंथेनॉल और मेलो एक्सट्रैक्ट, अगर ये चीजें आपको उस ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर के अंदर मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छा है। आप इसको लगाएं और इसको लगाने के बाद आपने रात को सो जाना है और सुबह उठ के मुंह धोना है। लेकिन ये तो हो गया हफ्ते में 3 दिन। अब हफ्ते के अगले जो 3 दिन है, मुसलसल अगली 3 रातें, वो आपने क्या करना है। अगली 3 रातें आपने उसी तरह से पहले 2 स्टेप्स जो मैं आपको बता चुका हूं कि आपने क्लींजर से मुंह धोना है और आपने डिटॉक्सीफाइंग टोनर लगाना है। टोनर लगाने के बाद आपने क्या करना है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड सीरम लगाना है। सीरम लगाने के बाद आपने कोई भी अच्छा सा ऑयल कंट्रोल सीरम अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। अब ये ऑयल कंट्रोल सीरम जो है, इसके अंदर क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। ऑयल कंट्रोल सीरम के अंदर सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, बायोसेक्राइड गम, नियासिनामाइड, फास्फोलिपिड, सैक्रोमाइसिस लाइसेट और बीटा ग्लूकेन, ये इंग्रेडिएंट्स आपने उसके लेबल के ऊपर पढ़ना है। अगर इसके लेबल के ऊपर ये सारी चीजें दी गई हैं तो ये बहुत ही अच्छा सीरम है। आपने अपने चेहरे के ऊपर इसको लगाना है, 1 मिनट लगा रहने दें, और 1 मिनट लगा रहने के बाद फिर आपने अपने चेहरे के ऊपर ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, आपने फिर वो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर अपने चेहरे के ऊपर लगाना है और फिर सो जाना है। लेकिन अगर आपके चेहरे पर एक्नी के स्पॉट्स हैं, कोई निशानात मौजूद है, तो उसके लिए आपने रात को सोने से पहले जब आप वो लोशन लगा लेंगे तो फिर आपने एक्नी स्पॉट लोशन अपने स्पॉट्स के ऊपर लगाना नहीं भूलना। जब ये एक्नी स्पॉट लोशन लगा लें तो फिर आप सो जाएं और सुबह उठ के मुंह धोएं। और इसके साथ साथ मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपने अपने चेहरे के साथ साथ अपनी आंखों की भी हिफाजत करनी है। अपनी आंखों की हिफाजत करने के लिए, उसको झुर्रियों से बचाने के लिए, उसको रिहाइड्रेट करने के लिए मैं पहले एक लोशन में बता चुका हूं जो कि आंखों के लिए इस्तेमाल होता है। आप उसके इंग्रेडिएंट्स उस वीडियो से आप नोट कर लें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको आपकी इत्तला के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए फिर मैं सिर्फ आपको बताने जा रहा हूं कि आपने रात को डेली आंखों के लिए भी वो क्रीम जरूर अप्लाई करनी है। इसके बाद आते हैं कि ये तो होगी डेली की आपकी, लेकिन वीकली बेसिस पे हफ्ते में 1 बार भी आपने अपने चेहरे का ख्याल रखना है। उसमें आपने कैसे मास्क लगाना है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपने अपने चेहरे को किसी अच्छे से एक्सफोलिएटिंग फेशियल स्क्रब के साथ एक्सफोलिएट करना है। अब उस स्क्रब के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। पहले नंबर पर उसके अंदर पेपरमिंट ऑयल, जोजोबा ऑयल और विटामिन ई होने चाहिए। अगर आपको ये वाला स्क्रब मार्केट से मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। इसके साथ आपने एक्सफोलिएट करना है अपने चेहरे को। और दूसरे नंबर पर आपने अपने चेहरे के ऊपर एक्सफोलिएट करने के बाद ऑयल कंट्रोल सीरम लगाना है। वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वो ऑयल कंट्रोल सीरम, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वो आपने ऑयल कंट्रोल सीरम लगाना है। सीरम लगाने के बाद आपने अपने चेहरे के ऊपर एक्नी कंट्रोल हाइड्रेटिंग मास्क लगाना है। यानी कि वो वाला मास्क जो कि आपके चेहरे को हाइड्रेट भी करे और एक्नी को भी कंट्रोल करे। ये दोनों चीजें एक ही मास्क के अंदर होनी चाहिए। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले दोनों मास्क से, जो मैं पहले बता चुका हूं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देता हूं, आप ये याद रखें। पहले नंबर पर यह है कि आपने उसके अंदर देखना है कि टी ट्री ऑयल होना चाहिए। टी ट्री ऑयल के अलावा 2% सैलिसिलिक एसिड, एलेंटॉइन और सोडियम हाइलुरोनेट, ये 4 चीजें अगर उसके अंदर मौजूद है तो ये आपको एक्नी कंट्रोल भी करेगा, आपके चेहरे को हाइड्रेट भी करेगा। इस मास्क को आप अपने चेहरे के ऊपर 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। उसके बाद आपने मुंह धोना है और कोई अच्छा सा ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइजर अपने चेहरे के ऊपर लगाना है, और उसके बाद आपने अपनी डेली की रूटीन कैरी ऑन करनी है।
ये कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होती क्या है? कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में आपके टी जोन यानी ये आपका नाक और आपके माथे के एरिए में पोर्स और ऑयल बहुत ज्यादा होता है, जबकि जो चेहरे का बाकी हिस्सा होता है वहां पर पोर्स और ऑयल बहुत कम प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए ये चूंकि ऑयल एक जगह पे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और एक जगह पे कम प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन स्किन टाइप कहलाती है। इसलिए जो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले लोग हैं इनको एक ही वक्त में ऑयल कंट्रोल भी चाहिए होता है और एक ही वक्त में मॉइस्चराइजर की भी जरूरत होती है। इसलिए कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग बड़ी केयरफुली अपने चेहरे की हिफाजत करें। उसके लिए मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं कि आपने सुबह और शाम के वक्त कैसे इसकी हिफाजत करनी है। सबसे पहले हम आते हैं कि मॉर्निंग में सुबह के वक्त आपने अपने चेहरे की हिफाजत कैसे करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है कि सुबह उठ के आपने किसी भी अच्छे से क्लींजर यानी फेस वॉश या सोप जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड हो, इससे आपने मुंह धोना है। और मुंह धोने का तरीका मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आपने मुंह धोते वक्त उसको सर्कुलर मोशन में मुंह धोना है, ना कि उसको ऊपर नीचे रगड़ना है। जब आप मुंह धो चुके हो तो आपने दूसरे नंबर पर मुंह धोने के 1 मिनट के बाद आपने अपने चेहरे के ऊपर डिटॉक्सिफाइंग टोनर लगाना है। डिटॉक्सिफाइंग टोनर के बारे में मैं आपको पहले कई वीडियोस में उसके बारे में भी बता चुका हूं और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता चुका हूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट्स आपको मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ यहाँ पे ये लिखे हुए आ रहे हैं, आप इसको यहाँ पे पढ़ लें। डिटॉक्सिफाइंग टोनर को आपने उसी तरह से कॉटन के ऊपर लेना और अपने सारे चेहरे के ऊपर लगा लेना है। 1 मिनट तक आप ये डिटॉक्सिफाइंग टोनर अपने चेहरे के ऊपर लगा के आपने तीसरे स्टेप में क्या करना है कि आपने कोई ऐसा लोशन जिसके अंदर विटामिन सी और विटामिन ई हो वो आपने अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। अगर आपको लोशन या सीरम दोनों में से कोई चीज मिल जाए लेकिन उसके अंदर विटामिन सी और ई होना चाहिए, वो आप लगाएं। अगर आपके पास वक्त है तो फिर आप चौथे स्टेप की तरफ जाएं, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो फिर आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनके पास थोड़ा सा वक्त है तो वो चौथे स्टेप में क्या करना है कि उन्होंने लाइट वेट या जो कि वेटलेस सनस्क्रीन है यानी कि जो कि SPF 30 और SPF 50 उसमें वेटलेस सनस्क्रीन भी मिलते हैं, वो आपने अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। और वो खवातीन जो कि बाहर काम करती हैं और उनके लिए मेकअप करना बहुत जरूरी होता है तो SPF 30 और 50 वाला सनस्क्रीन लगाकर वो अपने चेहरे के ऊपर मेकअप कर सकती हैं और फिर अपनी रूटीन कैरी आउट कर सकती हैं। इस वीडियो में डिस्कस किए गए टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी सवाल या कोई भी इंफॉर्मेशन आप मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस पर रिप्लाई कर सकूं।